एक बार एक व्यक्ति संत जी के पास आया। कहता है, गुरुजी मैंने बहुत सुना है सत्संग की बड़ी महिमा होती है, क्या आप मुझे बताएंगे क्या महिमा होती है सत्संग की? तो गुरुजी ने कहा, देखो बताऊंगा मैं तुम्हें बाद में, पहले थोड़ा सा मेरा एक काम करो। देखो वो वहाँ जो सामने हमारी बाउंड्री है आश्रम की, वहाँ एक छोटा सा जानवर बैठा है, आप उससे पूछना, उससे जाके पूछो कि सत्संग की क्या महिमा है। वो जानवर छोटा सा, वो क्या जवाब देगा? बोलो तुम जाओ, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। जाता है, छोटा सा एक जानवर बैठा होता है, कहता है उसके पास जाके सत्संग की क्या महिमा है। जैसे वो पूछता है वो जानवर गिरकर मर जाता है। अरे ये क्या हो गया? आता है गुरुजी, गुरुजी वो तो मर गया जानवर। कोई बात नहीं, अभी देखो एक कौवा बैठा है वहां पर, बड़ा है थोड़ा, काला कौवा, उससे जाके पूछो सत्संग की क्या महिमा है। जाता है वहां, कौवे से पूछता है सत्संग की क्या महिमा है। कौवा गिरता है बाउंड्री से, वो भी मर जाता है। बोले क्या हो रहा है ये? इससे पूछा, ये भी मर गया। गुरुजी के पास आया, गुरुजी ये तो ये भी मर गया, कौवा भी। अच्छा कोई नहीं, देखो अभी जो है वो गाय ब्याई है वहां सामने, उसके बछड़ा पैदा हुआ है, उससे जाकर जरा पूछो कि सत्संग की क्या महिमा है। बोले महाराज आप जानवरों से पूछने के लिए कह रहे हैं, और 2 जानवरों से पूछ चुका हूँ, वो तो मर गए बेचारे, अब बछड़ा न मर जाए कहीं। बोले मर जाए हमारा है, तुम्हें क्या चिंता है, तुम जाकर पूछो, बछड़े से जवाब देगा। हाँ अच्छा, गया बछड़े के पास, कान में सत्संग की क्या महिमा है। बछड़ा भी गिरा और खत्म। आया, गुरुजी वो तो बछड़ा मर गया। वो मरने वाला ही था, वो पैदा कुछ इस तरह, जब ये पेट में था तभी हम समझ रहे थे गाय के ये पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा, थोड़ा कमजोर ज्यादा ऐसे था। ये था, गुरुजी ने बात को घुमा दिया क्योंकि वो कुछ और बताना चाह रहे थे उसको। तो कहता है आप कैसे करूं गुरुजी, आपने तो बताया नहीं सत्संग की क्या महिमा है, तो जानवर मरते जा रहे हैं, 3 तो मर गए। तो कोई बात नहीं, अभी ऐसा करो, राजा के यहाँ महल में एक बच्चा पैदा हुआ है, राजकुमार, वहां जाओ, कहना गुरुजी ने भेजा है मुझे राजकुमार को आशीर्वाद करना है। और गुरुजी ने फूल दिए हैं ये, और कुछ मिठाई दी है थोड़ी सी, ये राजा साहब के लिए, रानी साहिबा के लिए, और फूल दिए हैं, बच्चे के चरणों पर मैं चढ़ा करके आऊं, ऐसे बोला है उन्होंने। तो आपके के नाम लेने से वो जाने देंगे महल में अंदर? जाओ तो तुम उस बच्चे से पूछना सत्संग की क्या महिमा है। बोला महाराज मुझे बख्श दो आप, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पूछना सत्संग की महिमा क्या है, होगी नहीं होगी जो भी होगी, मैं तो जा रहा हूँ, अब आप मुझे छोड़ दो प्लीज। गुरुजी कहते हैं देख तू अब आया ही है तो मैं सवाल का जवाब तेरे जरूर दूंगा, पहले बच्चे से पूछ कर आ सत्संग की क्या महिमा है। राजकुमार से। अब बेचारा फंस गया। निकला बाहर तो एक शिष्य साथ में हो लिया। तो पूछता है तुम काहे को आ रहे हो साथ में? बोले कहीं तू भाग न जाए इसलिए, तेरे को पूछ के आना है, काम पूरा करना है, जो गुरुजी ने काम दिया है उसको पूरा करना है, बच नहीं सकता तू। मैं तो फंस गया, मैंने क्या पूछ लिया बेकार। भैया मुझे तू माफ कर, गुरुजी से भी माफी मांग लेना, मैं जा रहा हूँ घर। तो शिष्य कहता है नहीं ऐसे नहीं जा सकता, तो राजकुमार से पूछना पड़ेगा तेरे को क्या महिमा है सत्संग की, चल। गया बेचारा डरता डरता, हाथ में फूल थे, कुछ मिठाई दोने में थी, लेकर के दोनों पकड़ करके हिलता हिलता कांपता हुआ महल के दरवाजे पे पहुंचा। तो दरबान ने कौन है क्या बात है? एकदम डर गया, गिरते गिरते प्रसाद बचा। महाराज क्या बात है?
तो साथ में दूसरा शिष्य था, कहता है हम गुरुजी के यहाँ से आए आश्रम से, हमको जरा अंदर जाने दीजिए। तो अरे गुरुजी के यहाँ से आए हो, चलो 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 अंदर चलो। चले गए दोनों लेकर के, अंदर पहुंचा। दरबान और भी थे, यही सेम बात, गुरुजी के यहाँ से आए हैं, अंदर जाओ अंदर जाओ। अब महल के अंदर पहुंच गए। अब महल के अंदर तो राजा साहब का थोड़ा सा चेम्बर था, आज कोई ज्यादा दरबार था नहीं, क्योंकि राजकुमार का जन्म हुआ था। बधाइयां देने कुछ लोग आ रहे थे और राजा साहब अंदर थे राजकुमार के पास। पहुंचते हैं ये लोग दोनों। अब ये आदमी कांप रहा बुरी तरह कि मैं आज तो मेरी जान गई, अगर राजकुमार को कुछ हो गया तो मेरे तो खत्म। इतना डरता हुआ, खैर वो दूसरा साथ में था, पकड़ के उसको ले गया अंदर। राजा साहब गुरुजी के यहाँ से आए। अरे वाह, गुरुजी ने हमें याद किया, हमको जाना था गुरुजी के पास, हमारे राजकुमार का जन्म हुआ है। बोले सरकार, पहुंच गई खबर उन तक, और उन्होंने ये कुछ फूल राजकुमार जी के चरणों में अर्पित करने के लिए। बोले चरणों में? फूल तो माथे पर रखने चाहिए, गुरुजी ने जो भेजे। नहीं महाराज जी, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। और दूसरा, ये कुछ प्रसाद भेजा है। हाँ, सब माथे, हमारे सब माथे। राजा ने लेकर के माथे से लगाया, रखा, अभी हम स्वीकार करेंगे, पहले आप बताओ क्या बात है। बोले सरकार, ये हमारे साथ ये आए हैं, इनको कुछ प्रश्न पूछना है राजकुमार जी से। राजा ने कहा प्रश्न पूछना है राजकुमार जी से, अभी तो ये जन्मे हैं, अभी तो जवाब कैसे देंगे, लेकिन गुरुजी ने कहा है तो हाँ हाँ जरूर, आगे जाओ आगे जाओ। अब उस आदमी की तो हालत खराब, पसीने छूट गए। पास पहुंचा, कान के पास पहुंचा, मुझे बख्श दो, मेरी जान गई आज, मेरी जान गई। तो राजकुमार एकदम से धीरे से गर्दन टेढ़ी करके आंख खोल करके देखते हैं और ऐसे करते हैं, सर हल्का से हिलाया, पूछो क्या पूछना है। इतना छोटा बच्चा, देखिए करामातें होती हैं जीवन में ना, करामातें होती हैं। लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन खुद देखते हैं तब उन्हें तब समझ में आता है करामातें होती हैं। वो आदमी कांपता कांपता पूछता है, महाराज सत्संग की क्या महिमा है। राजकुमार के पास से आवाज आती है, अभी तक नहीं समझे सत्संग की क्या महिमा है, तुम्हारे अभी तक समझ में नहीं आया। वो आदमी एकदम हड़बड़ा जाता है, महाराज मेरे नहीं समझ में आया। तो आवाज आती है, देख मैं कीड़ा था, तुमने सत्संग की महिमा पूछी केवल, और सत्संग का नाम सुनते ही मेरा अगला जन्म कौवे का हो गया। तुमने फिर सत्संग की महिमा पूछी, मेरा अगला जन्म बछड़े का हो गया। तुमने फिर सत्संग की महिमा पूछी, मेरा अगला जन्म राजकुमार का हो गया। अब क्या पूछना चाहते हो? और अब वो आदमी हक्का बक्का, सत्संग शब्द की इतनी महिमा, तो सत्संग जो जाएगा वो कितनी महिमा। मतलब अगर कोई चाहे सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को क्या से क्या बना सकता है, बदल सकता है अपना जीवन।